बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसका पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं, नज़रिया, आइडियालॉजी। तो सबसे पहले है तारीफ। इसमें हमने नज़रिया देखना है। नज़रिए के लफ्ज़ी मायने है सोच के। सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, उसके बाद जो है उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, और उस सोच को जो है वो पाया तकमील तक लेके आते हैं। और जो कुछ आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और आप कितना स्ट्रॉन्ग आपकी सोच है वो जो प्रैक्टिकली तौर पर सामने शो होता है वो आपको नज़र आता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपने वो प्लानिंग की हुई है, वो सोचा हुआ है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके मुताबिक आप मेहनत करते हैं, वो लाइन सेलेक्ट करते हैं और उस पर डट जाते हैं। अब वो सोच थी जो आपके माइंड में पहले बैठ चुकी है, उसके मुताबिक आपने अब काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह नज़रिया जो है इसके लफ्ज़ी मायने है सोच के। ये तारीफ आपने जो है ये ऐसे लिखनी है, नज़रिया अब तारीफ लिख देंगे। तारीफ क्या है? लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ और मायने के लिहाज से इब्तिदा इसे समाजी दानिश्वरों के दरमियान इख्तलाफ राय का बायस रहा है। मुख्तलिफ अदवार के यानी के दौर के मकातबे फ़िक्र और मुहक्किकीन कहते हैं तहकीक करने वाले को, ने इसे अपने अपने अंदाज में बयान किया। मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है, जबकि इस्तिलाही मायनों में नज़रिए की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है। अब यहाँ पर आपने ये तारीफ जितनी मैंने बोली है ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद ये 4 स्टार हैं, उनमें से 1 स्टार आपने इसमें ऐड कर लेना है। वो क्या है? किसी भी मकसद के हसूल के लिए, हसूल का मतलब होता है हासिल करना, हसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नजरिया कहलाता है। अब ये आपने 1 स्टार आपने लिख लिया है। उसके बाद आपने इसका लिखना है कंक्लूजन, नतीजा क्या है। अब नतीजे में जो है वो आपने लिखना है जी, नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाइला अमल बनाया गया हो। अच्छा, उसके बाद जो है ये अब आपकी तारीफ 2 नंबर की, अगर वो पूछते हैं कि नज़रिए की तारीफ बयान करें, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह लिखना है। उसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। नजरिए के माखिज, माखिज का मतलब होता है अखज़ किया हुआ, ठीक है, कि ये जो नजरिया है, ये जो सोच है, ये किन किन चीजों से जो है निकली हुई है। वो पहला पॉइंट है मुश्तरका मजहब है, दूसरा है मुश्तरका सियासी मकासद है, तीसरा है मुश्तरका तालीमी मकासद, चौथा है मुश्तरका मुआशी मकासद, पांचवा है मुश्तरका सकाफती मकासद। इसमें मुश्तरका मजहब क्या है? मजहब महज इबादात का मजमुआ ही नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। ये आपकी पीडीपी की बुक में जो है ये पूरी हेडिंग मौजूद है, इसको आपने एज इट एज लिख देना है, इसमें कमी पेशी आपने नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है मुश्तरका सियासी मकासद, इसको भी आपने लिख लेना है कि मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की और अंग्रेज़ों की आमद से बर्रसीर पाको हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। यानी कि ये वो 3 लाइनें हैं जो आपने इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी मुश्तरका तालीमी मकासद क्या है। हेडिंग्स जो है ये आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। कुछ बच्चे जो है ये इधर 2 नुक्ते मिस कर देते हैं। अब मुश्तरका पूरा लिखें और इसमें नुक्ते जो है आपने मिस नहीं करने, क्योंकि ये आपकी हेडिंग है। उसके बाद आपने जो है मुश्तरका मुआशी मकासद लिख लिए, मुश्तरका सकाफती मकासद लिख लिए। अब आपने आ जाना है नजरिए की अहमियत, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये अकेला नहीं आएगा, ये आएगा कि नजरिए के माखिज, नजरिए के माखिज और अहमियत बयान करें। ये पूरा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या मे भी इसमें वो तारीफ दे दे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तारीफ आपने बिल्कुल इसी तरह लिखनी है कि नजरिया, तारीफ, फिर वो 1 स्टार, फिर उसका कंक्लूजन निकालना है। आगे जो है लॉन्ग क्वेश्चन, नजरिए के माखिज,
और उसके बाद आप आ जाते हैं जी नजरिए की अहमियत की तरफ। ठीक है, इसकी हेडिंग्स मैंने बना दी है। पहली हेडिंग है नजरिया और लोगों की सोच की अक्कासी। बुक में हेडिंग्स नहीं है तो अहमियत की मैंने हेडिंग बना दी है, नजरिया और लोगों की सोच की अक्कासी। अब ये कहां से कहां तक है? नजरिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी वजह से नज़रअंदाज जिंदा नजर आती हैं। नजरिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नजरिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नजरिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नजरिया मकासद के हसूल के लिए जदोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नजरिया इनकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट है नजरिए के वजूद में आने की वजूहात क्या हैं। वो आपने लिखना है। कोई भी नजरिया फौरन वजूद में नहीं आता बल्कि इसके पीछे कुछ वाकयात काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर नजरिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नजरिए को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के असूल के लिए जदोजहद की शुरू की तो इसका नजरिया मसावी हकूक़ के असूल का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के असूल के लिए एक नजरिए ने जन्म लिया। अब ये यहाँ तक है। तीसरा पॉइंट होगा बर्रे सगीर पाको हिंद और नजरिया। इसी तरह बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी व सियासी हकूक़ के असूल के लिए जब जदोजहद शुरू की तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का जालमाना रवैया था जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नजरिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नजरिए के पस पर्दा तारीख, रवायात, रस्म व रवाज, मजाज, नफ्सियात और मजहब जैसे अनासर शामिल होते हैं। यही अनासर किसी भी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हैं। अब ये नजरिए की अहमियत की 3 हेडिंग्स बन गई। अब आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। ये चैप्टर नंबर 1 ये स्टार्ट किया, इसका पहला टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बाकायदा तौर पे जो है 9th क्लास के लिए हर टॉपिक का जो लेक्चर जो है वो मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगा। और आप जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो हैं इस चैनल को जो है वो लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और इसीलिए जो है 9th क्लास के लिए स्पेशली जो है हर टॉपिक के लिए जो है मैं लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। और ये स्टार्ट से पहला चैप्टर और पहला टॉपिक जो है डिस्कस किया और ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है।